स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में टारगेट कर रहे हैं कि आप आईआईटी लखनऊ में एडमिशन लें, तो आईआईटी लखनऊ का पूरा ओनेस्ट रिव्यू करेंगे आज हम लोग। ठीक है, उसमें बीटेक का जो एडमिशन होता है वो किस तरह से होगा और कितना वर्थ इट है कि वहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ये यूपी का एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसलिए मतलब बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग को इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। ठीक है, बहुत लोग इसके बारे में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो लेके रखे हैं, उस सबको मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि जो भी चीज़ है इस कॉलेज के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन के बारे में जान लीजिए। तो कैंपस का बात करें तो 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक आपका स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, लोकेशन का बात करेंगे लखनऊ में, यूपी में आपका नियर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा जो है आपका वहाँ पे लोकेटेड है। और कैंपस साइज अप्रोक्सीमेटली 100 एकड़ का आपको देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट का बात किया जाए तो ये सिटी के सेंटर में है, एकदम लखनऊ से कनेक्टेड है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। रेलवे स्टेशन भी पास में ही है और एयरपोर्ट वगैरह सब आपको पास में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको ऑटो, कैब, बसेस सब कुछ आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। ठीक है, तो कोई भी आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं लोकेशन वाइज काफ़ी शानदार जगह है। ठीक है, इसके बाद जो आपका एडमिशन प्रोसेस और सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एडमिशन जो है आपका जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे होगा। काउंसलिंग का बात करें तो आपको आक्टू काउंसलिंग जो होता है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग होता है, उधर से आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। और सीट रिजर्वेशन का बात करें तो 85% सीट्स आपका जो है यूपी डोमिसाइल, मतलब जो होम स्टेट के बच्चे हैं, यूपी के जो बच्चे हैं, उनके लिए आपका 85% सीट्स रिजर्व रहता है। और 15% सीट जो है आपका ऑल इंडिया कोटा में रहेगा। ठीक है, तो मतलब अगर आप ऑल इंडिया से है तो आपका बहुत ही कम चांसेस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो, या फिर सिलेक्शन होगा भी तो आपको थोड़ा हाई रैंक पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब बहुत कम रैंक पे आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्शन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपको जो है ट्राई करना है कि आप जो है थोड़ा ज़्यादा स्कोर करें। अगर आप यूपी के बाहर के हैं तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। बात करेंगे कौन कौन से बीटेक के ब्रांचेज जो है आईआईटी ऑफर करता है, तो आईआईटी जो है बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस को ऑफर करता है, जिसमें सबसे पहला आपका सीएससी है जो कि सबसे फेवरेट रहता है लोगों का। फिर आपका सीएससी विद एआई है जो कि एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, मतलब सेल्फ फाइनेंस, इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। फिर आपका सीएससी विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग ये भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ 6 ब्रांचेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात करें 2026 के लिए कि सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, तो जेडब्ल्यू मेंस में आपको क्या करना है कि इतने रैंक तक आपको लाना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो सीएससी रेगुलर में अगर आप यूपी डोमिसाइल से है, यूपी के हैं, तो 39,000 तक अगर आप रैंक लाते हैं तो आपका बहुत ही मतलब अच्छा चांसेस है कि इजीली एडमिशन हो जाए। और ऑल इंडिया रैंक में आपको 37,000 तक लाना पड़ सकता है। ठीक है, सीएससी विद एआई में अगर बात करेंगे तो 35 to 45,000 तक भी आपको सिमिलर रेंज में ऑल इंडिया रैंक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आईटी जो है उसके लिए 45 to 50, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 50 to 60, इलेक्ट्रिकल के लिए 55 to 65, और सिविल एंड मैकेनिकल के लिए आपको चाहिए तो 70,000 से ऊपर भी अगर आपका रैंक रहता है तो भी बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाए। ठीक है, बट आप 80, 85, 90 इतना ऊपर तक मत जाइएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। बहुत ही मैक्स जाएंगे तो आपको 1 लाख रैंक के अंदर यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्रांच वाइज डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स लाना है। आपको टॉप के ब्रांचेस चाहिए तो टॉप के ब्रांचेस के लिए आपको टॉप वाले मार्क्स भी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और कट ऑफ जो है आपका ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो आपका स्पोर्ट राउंड होता है तब तक कट ऑफ हो सकता है कि बहुत नीचे तक चला जाए, 1 लाख रैंक तक भी चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कट ऑफ जो है वो चेंज होने के वो हो सकता है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर हॉस्टल का बात किया जाए तो कॉलेज फीस जो है रेगुलर बीटेक के लिए, ठीक है 89 to 90,000 पर ईयर रहेगा। सेल्फ फाइनेंस जो है आपका उसके लिए 1,04,000 के आसपास पर ईयर रहेगा। टोटल ईयरली एक्सपेंस का बात करेंगे 1.5 लाख के आसपास आपका पड़ जाएगा। ठीक है, ट्यूशन हॉस्टल मेस वगैरह मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा भी पड़ जाएगा। ठीक है, उससे कम तो नहीं पड़ेगा। और स्कॉलरशिप आपका 50 to 60,000 अवेलेबल है, बट वो यूपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अगर आप जो है मतलब कि यूपी के बच्चे हैं तो आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकता है अच्छा खासा, और स्कॉलरशिप से आपका फीस जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर आप बाहर से है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, कोई भी चांसेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल लाइफ का बात किया जाए तो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल सब अवेलेबल है। रूम का बात करेंगे 4 शेयरिंग, 2 शेयरिंग और सिंगल रूम, इस तरह से इनका जो भी मैंने रिव्यू देखा था बच्चों का, उनके हिसाब से मुझे यही पता चला। हॉस्टल फीस आपका 14,500 पर ईयर है। मेस फीस आपका 18,000 के आसपास पर सेमेस्टर है। और इस तरह से आपका पूरा ओवरऑल कॉलेज और हॉस्टल का फीस वगैरह आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद बात करेंगे आपका प्लेसमेंट का, किस तरह का प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्लेसमेंट जो है एवरेज पैकेज आपका जो है 4 to 7 LPA के आसपास है, मतलब मैक्सिमम जो पैकेज लगता है यहाँ से वो 4 to 7 LPA के बीच में ही लगता है, उसके ऊपर नीचे नहीं जाता है। हाईएस्ट पैकेज जो है ऑन कैंपस 8 to 13 LPA के बीच में ही रहता है। और ओवरऑल प्लेसमेंट रेट का बात किया जाए 40 to 60% CSE IT में आपको हायर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो कोर ब्रांचेस है मतलब कि CSE IT जो है उसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा है ओवरऑल प्लेसमेंट, ठीक है। बट जो और भी ब्रांचेस है उनका थोड़ा सा लोअर है। तो एटलीस्ट आप मान के चल सकते हैं कि 40 to 60% आपका प्लेसमेंट रेट है, ठीक है। मतलब कि अच्छा चांसेस है कि आपको प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाए, बट थोड़ा सा कम ही है 40 to 60%, ठीक है। बट ओवरऑल चलो इतना में आपका काम चल जाएगा, मतलब ठीक है। उसके बाद हाइप अलर्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइप करके रखा है, ठीक है, कि 1.5 करोड़ का पैकेज जो है IT लखनऊ से लग गया। तो वो मेन चीज़ है ना, आपका ऑफ कैंपस पैकेज था, ठीक है, ऑन कैंपस हाइडिंग नहीं था वो मतलब कोई यहाँ से पढ़ के गया बाहर उसको पैकेज लग गया। तो ये एक चीज़ है जिसको आपको देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए ये लाखों में एक बच्चों को लगा है, ठीक है, सबको 1.5 करोड़ का पैकेज नहीं दे रहे हो लोग। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि आप जो है बहुत ही हवाबाजी मत कीजिए, हवा में मत उड़िए। आप जो है यूजली जो आपका 8 to 13 LPA है वही हाईएस्ट है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप जो है जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का आपको रियलिटी पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आपको मास हायरिंग कल्चर देखने को मिलता है। जो भी आपका TCS हो गया वो 40% बैच को अकेले हायर कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये देखिए TCS किस तरह से हायर करता है। TCS निंजा हायर करता है 2.5 लाख से 4 LPA का सैलरी देगा। TCS डिजिटल में 7 से 7.5 लाख का सैलरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और जो कोर ब्रांचेस है जिसमें आपका सिविल मैकेनिकल हो गया, तो ये लोग गेट और गवर्नमेंट एग्जाम पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, ये ना कि पैकेजेस के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल इसी तरह से आपका पैकेजेस वगैरह देखने को मिलता है। प्रोस एंड कॉन्स का बात किया जाए तो ROI जो है आपका, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे रहे हो और बहुत ज़्यादा आपको पैकेज भी नहीं मिल रहा है। ओवरऑल बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर आप यूपी स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप मिल गया तब तो और अच्छी बात है, ठीक है। लोकेशन का बात किया जाए सेफ सेंट्रल लोकेशन है, एकदम बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। और गवर्नमेंट का जो डिग्री है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेगेटिव चीज़ क्या है, आपका प्लेसमेंट जो है आपका बल्क IT रिक्रूटर पे डिपेंडेंट है, जैसे कि TCS पे। और मान लीजिए TCS जो है हायरिंग बोले कि 1 साल हम नहीं करेंगे, तो फिर उसमें का प्लेसमेंट का जो है वह हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और कोड प्लेसमेंट जो है बहुत ही कम है, मतलब आपका जो सिविल मैकेनिकल ब्रांचेस है उसमें जो प्लेसमेंट है वो आपको लगता ही नहीं है, बहुत कम लगता है। और ओवर हाइप्ड है, मतलब ठीक है, जो भी आपका मतलब चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, इतना हाइप इसका नहीं रहना चाहिए था। ओवरऑल आपको आई होप कि आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का जगह है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और क्या फ़ायदा नुकसान होगा ये सब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और कुछ डाउट रहे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।